अगर भारत और पाकिस्तान के युद्ध में भारत में इमरजेंसी लगती है तो क्या होगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। भारतीय संविधान में इमरजेंसी का प्रावधान अनुच्छेद 352 से 360 तक का है। यह प्रावधान केंद्र सरकार को देश की सुरक्षा के लिए और खतरे की स्थिति से निपटने के लिए उपाय करने का अधिकार देता है। भारत के संविधान में 3 प्रकार के इमरजेंसी प्रावधान है। राष्ट्रीय आपातकाल, यह अनुच्छेद 352 के तहत घोषित किया जाता है जब देश की सुरक्षा को युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा हो। राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 358 के तहत मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है। विशेष रूप से अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत 6 मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। राष्ट्रपति शासन इसे अनुच्छेद 356 और कुछ मामलों में अनुच्छेद 365 के तहत लगाया जाता है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। इसे राज्य आपातकाल भी कहा जाता है। वित्तीय आपातकाल, यह अनुच्छेद 360 के तहत घोषित किया जाता है यदि भारत की वित्तीय स्थिरता या क्रेडिट खतरे में हो। इसे विपत्ति आपातकाल कहना आम नहीं है, लेकिन इसका तात्पर्य वित्तीय संकट की स्थिति से ही है। अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, यह 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के दौरान घोषित किया गया था और 10 जनवरी 1968 तक चला। इसका आधार बाहरी आक्रमण था। दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल, यह 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान घोषित किया गया था और 21 मार्च 1977 तक चला। इसका आधार भी बाहरी आक्रमण था। दिलचस्प बात यह है कि यह दूसरा आपातकाल पहले से चल रहे आपातकाल 1962 में घोषित के समाप्त होने से पहले ही घोषित कर दिया गया था। तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल, यह 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा घोषित किया गया था और 21 मार्च 1977 तक चला। इसका आधार आंतरिक अशांति बताया गया था, जो काफी विवादास्पद रहा। इसलिए स्वतंत्रता के बाद से भारत में कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है। राष्ट्रपति शासन, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल की संख्या इससे अलग है। राष्ट्रपति शासन तो कई बार विभिन्न राज्यों में लगाया जा चुका है, जबकि वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में कभी नहीं लगाया गया है।